My name is Abdul Rahman CH, मुस्लिम लीग महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी। ये पत्र परिषद जो है, हमने बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो मसले मसाइल चल रहा है, ख़ास करके अभी फ़िलहाल जो चल रहा है लाउड स्पीकर का मसला, उस लाउड स्पीकर के मसले को और दूसरे जो मुस्लिम मसाइल उसको लेकर के मुस्लिम इलेक्टेड मेंबर्स MLAs और जो सेकुलर पार्टी के रवैये को लेकर के हमने आज ये पत्र परिषद दिया है। हाल ही में एक MLA से ये सवाल किया गया कि आप ये लाउड स्पीकर का मुद्दा असेंबली में उठाएंगे सेशन में। उनकी तरफ से ये जवाब सुना कि हम नहीं उठाएंगे। कि रिपोर्टर्स ने दोबारा उनसे पूछा तो ये बताया गया कि हम आप अगर मैं उठाऊंगा तो बवाल हो जाएगा, बवंडर हो जाएगा, और आपको ये पता है। उसी वजह से जो है आज ये पत्र परिषद बुलाया गया है। एक लाउड स्पीकर का ही मसला नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर कई मसले हुए हैं। नागपुर का दंगा फसाद हुआ। किस MLA की बात कर रहे हैं? आपको मालूम है अबू हाशिम आज़मी साहब जो है MLA, जो गौंडी से मतलब कांजूर मार्ग से इलेक्ट होकर आया है। और ये सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, बाकी भी जितने भी MLA से जब भी कोई मुस्लिम मसाइल होता है, उनको जो मुसलमानों के वोट लेकर के, मतलब मेजॉरिटी ऑफ मुसलमानों के वोट लेकर के जीत के आते हैं, कोई भी मुस्लिम मसाइल के ऊपर उनको कभी बोलते हुए नहीं सुना, या तो उनको कभी जो है इस मसले को हल करने के लिए आगे आते हुए नहीं सुना। अभी लाउड स्पीकर का मसला देख लीजिए। लाउड स्पीकर का मसले के ऊपर कोई गाइडेंस जो है इलेक्टेड मेंबर्स की तरफ से कोई ट्रस्टीज़ को नहीं मिला। अलग अलग जो है अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से जो है पुलिस कार्रवाई कर रहा है। हालांकि पुलिस जो है एक हद तक कोऑपरेट कर रहा है। किरीट सोमैया का जो बार बार जो मुसलमानों को जो है वलगलाने वाला जो बयान है, उनका जो रवैया है, हालांकि पुलिस कुछ भी अगर कोर्ट का आदेश निकलता है, गवर्नमेंट अगर कुछ GR जारी करता है तो उसका ऊपर अमल करना, उसका ऊपर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, उसका पैरवी करना लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी का काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन ये जो है रोज़ रोज़ अलग अलग इलाके में जाने का ट्वीट करना, ऊपर ये देना कि मुंबई बोंगा मुक्त मुंबई बना रहा हूँ, या तो लाउड स्पीकर फ्री मुंबई बना रहा हूँ, आज मैं फ़लाने इलाके में जा रहा हूँ। ऐसा ही जो है एक 3-4 दिन पहला मनवली इलाके के लिए पुलिस स्टेशन के लिए ट्वीट किया गया। हमारे जो मुंबई महिला अध्यक्ष है, उन्होंने उसी टाइम जो है लेटर लिखा, पुलिस स्टेशन को लेटर भेजा, इस तरीके से हम हमारे इलाके के मसाजिदों का दौरा किसी इंडिविजुअल को करने नहीं देंगे, या तो हम उसका घेराव करेंगे। जब ये बात हुआ तो पुलिस ने उनको जो ऑफिस में डिटेन किया, और माहौल ख़राब ना हो ये देखने ये इसके लिए किरीट सोमैया को पुलिस स्टेशन से वापस किया गया। इसी तरीके से पुलिस अपना कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जो MLAs जो है और अपोजिशन पार्टी के लोग MLAs जो इलेक्ट हुआ है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग हैं, अभी नीतीश राणे का बहुत सारे ऐसे जो है मामला खड़े हुए। अल्लाह के रसूल के बारे में भी बातें किया गया, मस्जिद में घुस के मारने के बारे में बातें किया। बहुत सारे बातें ऐसे ही कि माहौल को ख़राब करने के लिए ये सब बातें हो रहा है, और इलेक्टेड मेंबर्स या गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई जो है कदम उठाते हुए हमें नहीं दिख रहा है। सर, किरीट सोमैया जो है सत्ताधारी पक्ष का ex-MP है, जो चुन के आए हैं मुंबई से। महाविकास आघाड़ी के 4 लोग हैं, जैसे अरविंद सावंत हो गया, देसाई हो गया, उसके बाद वर्षा गायकवाड़ हो गई, उसके बाद और लोग जो है, वो लोग क्यों नहीं संसद में आवाज़ उठाते इस तरह का? मेरा आज जो है पत्र परिषद बुलाने का रीज़न यही है। मुसलमानों की वोट जो है, लोकसभा इलेक्शन हुआ, मुसलमानों ने एक तरफ होकर के इंडिया अलायंस को वोट किया। असेंबली इलेक्शन हुआ, मुसलमानों ने MVA का जितने भी ये पार्टनर्स हैं उनको वोट किया। उसके बावजूद भी मुसलमानों की जब मसला होता है तो ये इस किस्म के कोई भी पार्टी के जो है या कोई पार्टी लीडर्स को इस हद तरीके से जो आगे आकर के इस मुद्दे को उठाते हुए हमने नहीं देखा। शायद इन लोगों को जो है मेजॉरिटी वोट्स को धक्का पहुँचने की बातों का डर है। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो आप हर तरीके से मुसलमानों को हर तरीके से मुसलमानों का हर चीज़ का सिक्योर करने के हिसाब से आप लोग बातें करते हैं। बीच में मैंने सुना कि अजित दादा पवार जो है, उन्होंने एक रमज़ान में इफ्तार में कहा मुसलमानों की तरफ अगर आंख भी उठा के देखेंगे हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब मसलों के ऊपर जो है जब मसला होता है उस पर एक कॉन्क्रीट तरीके से उसका ऊपर हल करने के लिए कदम उठाते हुए हमने नहीं देखा।
तो सर जब ऐसी बात आती है तो सभी मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर हैं, जैसे आमदार है, खासदार है, एमपी, नगर सेवक, सब ये हो कि क्यों नहीं प्रशासन के खिलाफ में लड़ाई लड़ते? वो होना चाहिए, होना तो वही चाहिए। मुस्लिम लीडर्स जितने भी है, खास करके जो इलेक्टेड मेंबर्स है, अभी ये बात उठाने का वजह ये है कि अभी सेशन चल रहा है। उस सेशन के अंदर पास हो या ना हो, आप कामयाब हो या ना हो, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी के हिसाब से जो लोगों ने आपका भरोसा करके आपको वोट दिया, उस कम्युनिटी का एक बात रखने के लिए आप तैयार नहीं हो रहा है। एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, जैन कम्युनिटी महाराष्ट्र के अंदर 1.32% है। विले पार्ले में जो है एक उनका जो है बीएमसी ने एक मंदिर को जो है नुकसान पहुँचाया। उसी वक्त जो है जैन कम्युनिटी के पूरे लोग जमा हुआ। कांग्रेस और हर पार्टी, बीजेपी, हर पार्टी जो है उनके लिए खड़ा हुआ उसी रोज़, और जो है वो ऑफिसर को भी, जो वार्ड ऑफिसर उनका तबादला हो गया और उनको यह प्रॉमिस किया गया कि उनका जो मंदिर है वहीं पर बनेगी। इस तरीके से, और 13% मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र के अंदर है। और जब भी होता है मुसलमानों को अच्छे वादे, सुनहरे वादे किए जाते हैं इलेक्शन के दौर में, वोट के इलेक्शन जब भी आता है तो मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया जाता है। उस वक्त भी जो है, उसके बावजूद भी 13% होने के बावजूद भी जो है मुसलमानों के लिए ये सेकुलर पार्टीज़ या इस इलेक्टेड मुस्लिम MLAs खड़े होते हुए ये मुद्दे को सदन में उठाते हुए हमने कभी नहीं देखा। इसीलिए मैंने आज जो है आपके माध्यम से उनको ये पब्लिक के सामने भी ये चीज़ लाने के लिए, क्योंकि ये यूनिटी मुसलमानों के अंदर जो है, मुसलमान जब भी कुछ मसला होता है तो सेकुलर पार्टीज़ यूनिटी से मुत्तहिद होकर के एक तरफा वोट देने के लिए जब कहते हैं मुसलमान वोट देते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के मुद्दा आते हैं तो जो गवर्नमेंट की तरफ से भी सोल्यूशन उसके लिए चाहिए, कानून कायदे की तरफ से चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स की तरफ से चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंस या फिर एक वोटर्स का अगर कोई मसला है उसको सबसे ज़्यादा हल करने का एक ऐवान जो है, एक ज़रिया जो है असेंबली के ज़रिए, लेकिन किसी को उसको उठाते हुए नहीं देखा। स्पीकर मामले को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अभी तक ये शहर में तनाव बढ़ रहा है कि कई समुदाय में आपस में ना इत्तेफाक, और उसको लेकर थाने पुलिस कमिश्नर जो मुंबई की उनसे मुलाकात की, ऊपर डेलीगेशन लेके गए थे क्या? हमने लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी साहब से हमने मुलाकात किया। उनको बाकायदा हमने निवेदन दिया कि लॉ एंड ऑर्डर जो मैंने बाकायदा किरिश सोमैया का नाम लिख करके हमने शिकायत किया उनसे कि किरिश सोमैया इस तरीके से जो है समाज में एटमॉस्फेयर ख़राब करने की कोशिश किए जा रहा है। डायरेक्ट जो है अलग अलग इलाकों में जा कर के मस्जिदों के दौरा करने की कोशिश कर रहा है, जो तनाव पैदा कर रहा है। उसके ऊपर हमने बाकायदा नाम लिख करके उनकी शिकायत किया, लेकिन उन्होंने भी उसके ऊपर जो है मुझे लगता नहीं कितना तवज्जो दिया। हमसे कहा कि हम कोई भी कम्युनिटी को जो है कोई नुकसान हम नहीं होने देंगे, बस आप जाइए, इतना भी समझ उन्होंने। रमन भाई, 1992 में मुस्लिम लीग के 2 MLA और 14 नगर सेवक मुंबई में थे ऑलमोस्ट, और उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज मुस्लिम लीग पूरी तरह से मुंबई से तितर बितर होती हुई नजर आ रही है? एक मेंबर्स को जोड़ने के लिए आज जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्या वजह है? इसका वजह यह है कि कुछ मफाद परस्त लोगों ने उस वक्त मुस्लिम लीग का 2 MLA, 14 कॉरपोरेटर मुंबई में, कुछ औरंगाबाद में डिप्टी मेयर और बहुत सारे अलग अलग जिलों में मुस्लिम लीग का मेंबर्स थे, कॉरपोरेशन मेंबर्स थे। कुछ मफाद परस्त लोगों ने अपने मफाद के लिए उसको कमज़ोर किया और जो है लोगों को जो है मुस्लिम लीग से तोड़कर दूसरे पार्टी में ले जाया गया। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग कमज़ोर हुआ। लेकिन आज जो है पूरी तरह से हम लोग जो है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग एक वाहिद तंजीम है। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो सो कॉल्ड मुस्लिम मसीहा कहने के भी मतलब तरह से भी लोग कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो वादा मुसलमानों को दे करके इलेक्शन जीता गया, हुकूमत में साझेदार बना, वो वादा जो है मुस्लिम लीग के अलावा आज किसी ने पूरा नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वाहिद रियासत है केरला, जिसमें मुसलमान 100%, खाली केरला के समाज ही नहीं, मुसलमान भी 100% एजुकेशन में है। हर हाल में मुसलमान माली हालात में आगे है, सरकारी मुलाजिमत में मुसलमान आगे है। वहाँ पर दूसरे यूपी और दूसरा कोई स्टेट की तरह ना बुलडोज़र चल रहा है, ना लिंचिंग हो रहा है, ना खाने पर पाबंदी है, ना हिजाब पर पाबंदी है, ना कोई चीज़ का पर पाबंदी नहीं है। और सबसे ज़्यादा RSS का शाखा होने के बावजूद भी केरला के अंदर मुसलमान और हिंदू भाई हर तबके के लोग, हर जाति के लोग जो है बहुत ही सहनशीलता से, टॉलरेंस से हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए ज़िंदगी बसर कर रहा है। अब्दुर्रहमान साहब, मुस्लिम लीग के लिए कहा जाता है कि मुस्लिम लीग वो पार्टी है जो पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग बनी थी ये उसी की शाखा है। हालांकि मुस्लिम लीग हमेशा मुसलमानों के हक की बात करती है, तो ये सेक्युलर पार्टी कैसे हुई?
आपको इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर हुआ कि कम्युनिटी के नाम से कोई पार्टी नहीं होना चाहिए और मुस्लिम लीग जो है कम्युनल पार्टी है करके। मुस्लिम लीग ने जो पिटिशन दायर किया उनको जवाब दिया। मुस्लिम लीग का इतने सालों का 75 साल का या 70 साल का जो कार्रवाई कारकर्दगी है उसमें कभी भी मुस्लिम लीग ने कोई कम्युनल एक्टिविटी करते हुए हमें नज़र नहीं आया और जो है ये पार्टी सेकुलर है। आपको पता होगा कि राहुल गांधी या हमारा माननीय लीडर राहुल गांधी कांग्रेस का जो है उन्होंने कांग्रेस ये मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया, क्योंकि वायनाड के अंदर राहुल गांधी को सबसे पहला जिता के भेजने वाला जो है 7 असेंबली हल्के में, एक लोकसभा हल्के में 7 असेंबली हल्का, 4 असेंबली हल्का जो मुस्लिम लीग का MLA से वहाँ पर सबसे पहले जिता के भेजा। अब जो है प्रियंका गांधी को जिता के भेजा आज। तो इसलिए मुस्लिम लीग का कोई भी तारीख नहीं है, कोई भी उंगली उठाए कि मुस्लिम लीग कम्युनल पार्टी है। और जहाँ रहा सवाल पार्टीशन के पहले की बात, पार्टीशन के वक्त जो है जिन्ना साहब मुस्लिम लीग उनका मुस्लिम लीग को लेकर के जो है यहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। कायद मिलत मोहम्मद इस्माइल साहब ने 1948 में 10 मार्च को राजाजी हॉल में मद्रास में ये पार्टी को दोबारा कायम किया और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन जो है, जो संविधान जो है मुस्लिम लीग का जो बना हुआ है, मुस्लिम पूरे देश का उन्नति के साथ में बना हुआ है, नेशनल इंटीग्रिटी उसमें देता है। और पसमानदा तबकों को, कोई खाली मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग नहीं है, हर तबके को जो है एम्पावर करने का, आगे लाने का उनका इस ये मतलब बात उठाने के बारे में मुस्लिम लीग ने हमेशा पार्टी को कायम किया और वो मुस्लिम लीग का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। इस तरीके से किरीट सोनिया की जो मुहिम है तो मुंबई को होंगे होना चाहिए, तो क्या लगता है उसको प्रशासन का और खुद भाजपा का इसको पूरा खुली छूट दे, इस तरह की मुहिम को अकेले चला रहे हैं? उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। जब नीतीश राणे सिर्फ MLA था, उन्होंने जो है मुसलमानों को अटैक करना शुरू किया। उसके बाद वो इलेक्शन होने के बाद मिनिस्टर बन गया। अब जो है किरीट सोमैया ex-MP है, अभी MP भी नहीं है। डेफिनेटली प्रशासन का मतलब हुकूमत का अगर सपोर्ट नहीं रहेगा कोई कुछ नहीं करेगा। अगर हुकूमत चाहेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, मुंबई के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा। एक तरफ जो है बताया जाता है सबका विकास सबका साथ, लेकिन मुद्दे जो होते रहता है, मुसलमानों के खिलाफ बातें होते रहता है। एक तरफ प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि हमारे लोगों में जो है डेमोक्रेसी बसा हुआ है, लेकिन ऐसे मामले जब होता है, प्रधानमंत्री हो या महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो, ऐसे मुद्दों के ऊपर जो है बिल्कुल रुकावट नहीं पैदा करते हैं। अगर ये रुकावट पैदा करेंगे, ये किसी लीडर का हिम्मत नहीं होगा, किसी लीडर का जो है ये कोई किस्म का उनको हिम्मत नहीं होगा कि इस किस्म के माहौल ख़राब करने के लिए कम्युनिटी के पीछे वो पड़ जाए। सर क्या कहेंगे, जो जिस तरह से मुस्लिम जनता के खिलाफ जो नीतीश राणे है जहर उगल रहा था, तो उसको गिफ्ट में मंत्री पद मिला, तो किरीट सोमैया को भी गिफ्ट मिलेगा कुछ? डेफिनेटली दिखता तो वही है। जितने भी आज मिनिस्टर्स जो है सेंट्रल हुकूमत में भी हैं, आप सबको उठा के एक एक का जो है उठा के देख लीजिए। किसी ने जो है जो हिसाब से जहर उगला मुसलमानों के खिलाफ जो मुहिम चलाया, उसके बाद उनको पद मिल गया, या तो वो MP बन गए या तो फिर वो मिनिस्टर बन गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, लीडर्स हैं जिसको। सर कानूनी कदम उठाने के बावजूद अगर IUML को कोई इसमें सफलता नहीं मिलती है होंगे उतरवाने को लेकर, और जिस तरीके से सेकुलरिज्म को बताया जा रहा है, और अजीत पवार के कैंडिडेट अहमदनगर में जाके महाआरती वगैरह करते हैं दरगाह में जाकर, और इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर ये हो रहा है महाराष्ट्र में जिस तरीके से हो रहा है, तो IUML आगे का क्या स्टेप उठाएगी? कोई प्रोटेस्ट वगैरह या कोई धरना मोर्चा प्रदर्शन वगैरह हो सकता है? देखिए IUML जो है कानून के दायरे में काम करने वाला एक पार्टी है, और हालात के हिसाब से जो मुमकिन है, ये जो गलत चीज़ें मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हो रहा है, उसके लिए जैसे हालात के हिसाब से जो अहकामात होगा IUML उसको आगे रखेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या है, IUML कभी भी जो है माहौल ख़राब करने के हिसाब से कुछ काम नहीं करते हैं। IUML अपनी तरफ से कोई विधवा या यतीम बनाने का काम IUML नहीं करते हैं। IUML जो हमेशा कानून के दायरे में काम किया है, और कानून के दायरे में हिंदुस्तान के कानून जो है हर लोगों को अपना बात रखने का इजाज़त देती है, हर लोगों को अपना धर्म से जीने का, उस धर्म को प्रचार करने का
जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसके हिसाब से जो भी बनेगा यूएमएल उसके लिए उतरेंगे। अब्दुर्रहमान भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आने वाले मौजूदा दौर में जो निकाय चुनाव मुंबई में होने वाले हैं, उस चुनाव को देखते हुए क्या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किसी पार्टी के साथ गठबंधन में जाएगी या अकेला चालो नीति की राह पर अकेले चलेगी? इट इज़ इलेक्शन आते वक्त जो है माहौल बदलता है, उस माहौल के बदलने के हिसाब से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ में हमारी बात बनती है ज़रूर हम उसके लिए जाएंगे, वरना हमारे लिए हमारे पास कोई ज़रिया नहीं रहेगा। हम लोग डेफिनेटली ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से यहाँ के वोटर्स को, जिधर जिधर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अब कोई पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ में आने के लिए अगर राज़ी है, मोस्ट वेलकम, देखेंगे, विल टॉक द टर्म्स की बातें होती है, क्योंकि हमने देखा कि अब आप कोई भी एरिया उठा के देख लो, कई सालों से जो है मुस्लिम इलाके से मुस्लिम नुमाइंदा चुन के आते हैं, लेकिन वहाँ के हालात जो है, गली की हालात देख लो, वहाँ की हालात अगर बाहर से आप कोई किसी बंदे को आंखों में पट्टी बांध कर उस इलाके में लाके उतार दो, पट्टी खोलने पर वो कहेगा कि मुस्लिम इलाका है, क्योंकि उस इलाके के अंदर क्लीनलीनेस बिल्कुल नहीं है, और जो मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़ है उससे भी जो है लोग जो है वो भी उनको नहीं मिल रहा है। इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है बिल्डिंगों के ऊपर बातें होती है। आप देख लीजिए मुमरा में कान कॉम्प्लेक्स डेमोलिशन चालू हो गया है, क्या वहाँ के प्रशासन को ये पता नहीं था कि इलीगल बिल्डिंग बन रहा है? वहाँ के एमएलएस को नहीं पता था कि इलीगल बिल्डिंग बन रहा है? हर लोगों को जो है, जब एक प्रोजेक्ट आजकल जब एक बिल्डिंग बनती है, एक प्रोजेक्ट बिल्डर बनाते हैं तो सबका हिस्सा उसमें प्रोजेक्ट में डाला जाता है और उसको जो है सभी को उसका हिस्सा मिलता है, सभी को हिस्सा, इसलिए सभी लोग जो है इसमें मुलविस है। लेकिन नुकसान किसको होता है? सिर्फ़ और सिर्फ जो गरीब, जो सालों भर जो है मेहनत का पैसा जुटा करके जो एक घर का ख्वाब होता है वो लेते, उसका बाद में उनको ख्वाबों को एक सेकंड में जो है गिराया जाता है। वही माहौल चल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से कुछ चुनिंदा मुस्लिम नुमाइंदे अजीत पवार जी के पास गए थे डेलीगेशन लेकर और वहां से फोटोशूट वगैरह करके जिस तरीके से पोर्टफोलियो बनाकर आए और उन्हें एक झूठा आश्वासन या वक्ती तौर पे एक आश्वासन दिया गया कि हम लोग इसके ऊपर गौरव फिक्र करेंगे, कुछ ना कुछ इसके लिए हल लाएंगे, और इसके अलावा कोई भूंगे को उतारने को लेकर कोई कार्रवाई, कोई हल या कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो आप अवाम को आने वाले इलेक्शन को लेकर क्या पैगाम देंगे इस तरीके के जो सेकुलरिज्म का चूल्हा पहन के आज घूम रहे हैं? अवाम को ये समझना चाहिए, जो भी नुमाइंदा हम चुन के बेचते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो अकाउंटेबल है और उनको चुनने वाले लोग आप हैं, और आपको कितने सालों से आप जो है अलग अलग नुमाइंदों को या तो एक ही नुमाइंदों को चुन रहा है। आपको ये समझना चाहिए, आपका मुद्दा या कॉरपोरेशन हो या असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ पर बिना कुछ शंके के रखने वाले जो नुमाइंदे हैं उनको चुनना चाहिए, और उन पार्टीज़ के लोगों को चुनना चाहिए जो आपके मुद्दे को जो है सही हाउस में सही तरीके से उठाएंगे और आपका जो मसला है उसके लिए हल निकालेंगे। हमेशा जो है इसमें पब्लिक का भी इसमें गलती है, कॉमन पब्लिक का भी इसमें गलती है कि इलेक्शन के दौर में सभी लोग जो है, कुछ चुनिंदा लोग हैं, जो कुछ लीडर्स हैं जो लोगों को सिर्फ समझे बिगर, सोचे समझे बिगर आप फलाना पार्टी को वोट कर दो। रेगुलरली हमेशा ऐसा होता है। जो है मैं क्लियर कट बताना चाहता हूं कि लास्ट डे में जो बाटअप जो होता है, लास्ट डे में जो बांटा जाता है, उसी से जो है माहौल बनता है। मेरा आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश है, आप ये चीज़ छोड़ें, आपका मुस्तकबिल के बारे में सोचें, आपका जो आने वाला जो आपका फैमिली है, वो बच्चे हैं, वो बच्चों का जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचें और सही चुनाव करें।